Welcome back, beautiful people, to another session of English with me, Anmol, in association with Mark Tutorial. Today, we are continuing with our English crash course for NDA CDS upcoming examination 2025, the second one. Somewhere in the middle of September, 9 odd weeks, 8 odd weeks, including this 9. There are just 2 more days in this. So 8 odd weeks remaining. We were doing tenses. We started with the simple tense last time. Remember, टेंसेज में हमें सिर्फ डेक्लेरेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में ही होते हैं टेंसेज, बाकी किसी में होते नहीं है. इन्फिनेटिव के टेंसेज होते हैं कंटिन्यूअस, बस जो इन्फिनेटिव करेंगे तभी कर लेंगे. और चार, वैसे तो 3 मेन टेंस है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर. उसमें फिर 4 डिवाइडेड है, सिंपल या इंडेफिनेट जो हमने पिछली बार किया, कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट आएगा, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस. आज हम कंटिन्यूअस करेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. कंटिन्यूअस क्या बताता है? कोई कार्य हो रहा था, हो रहा है, हो रहा होगा. उन तीनों में से हो रहा था पास्ट टेंस, हो रहा है प्रेजेंट टेंस, हो रहा होगा फ्यूचर टेंस. और इसमें आईएनजी फॉर्म जो है वर्ब का, वो यूज होता है एक्टिव वॉइस में. अभी जो हम टेंसेस कर रहे हैं वो एक्टिव वॉइस के ही कर रहे हैं. हम लोग पैसिव वॉइस के टेंस अभी नहीं कर रहे हैं. तो जब एक्टिव पैसिव करेंगे तब पैसिव के स्ट्रक्चर्स में आपको याद दिलाऊंगा, तब एक बार रिवीजन करेंगे एक्टिव के स्ट्रक्चर्स का और पैसिव के स्ट्रक्चर्स समझेंगे. इसमें कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट का होता है पैसिव, फ्यूचर और मॉडल का पैसिव नहीं होता. फ्यूचर में भाई विल की जगह कोई और मॉडल भी लगा सकते हैं, जैसा हमने देखा था पिछली बार इंडेफिनिट में. सबसे पहले फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई थिंक दैट इज वेयर वी विल स्टार्ट. लेट्स सी. इंडीड क्या होता है स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले. ब्लैक से ही देखते हैं यार, मजा आ रहा है. सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आएगा या तो इज, या एम, या आर. एम आता है सिर्फ आई के लिए, इज आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, और रेस्ट के लिए आएगा आर. सिर्फ आई के लिए एम, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इज, बाकी सबके लिए आर. थर्ड पर्सन सिंगुलर एक बार फिर से याद करते हैं क्या क्या होते हैं. सबसे पहले तो सारे सिंगुलर नाउन्स, उसके बाद पर्सनल प्रोनाउंस. कौन से वाले? ही, शी, इट. फिर डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ईच, एवरी, एटसेट्रा. कुछ इंडेफिनिट्स जैसे एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी. एंड फाइनली डेमोन्स्ट्रेटिव्स, सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव्स, दिस, दैट, सच, द सेम. दोज इज प्लूरल. दिस और दैट सिंगुलर है ना बेटा, दीज और दोज तो प्लूरल होता है. दिस पास में किसी एक चीज के लिए, दीज पास में बहुवचन चीजों के लिए, दैट दूर में किसी एक चीज के लिए, दोज दूर में कुछ एक से ज्यादा चीजों के लिए. दोज इज प्लूरल, दोज इज नहीं, दोज आर. इज एम आर आएगा, फिर क्या आएगा? उसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगा वर्ब का. इसी के लिए हम लोग इसको कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, कंटिन्यूअस में भी और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी. कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस मिलकर फिर एक परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बनाते हैं. चौथा टेंस जो है हमारा सब टेंसेस में. और वी के बाद इसका वही, या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, अगर वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होगा तो, और साथ में कोई भी एडवर्बियल क्वालिफिकेशन हो सकती है, जो कि कोई एडवर्ब हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज हो सकता है, या एडवर्ब क्लॉज हो सकता है. इसी को नेगेटिव बनाने के लिए जो सबसे पहला ऑक्सिलरी है इज एम आर, इसके आगे आप क्या लगा सकते हो? नॉट. यहां नॉट लगा दोगे तो नेगेटिव बन जाएगा. इज नॉट बनता है इजंट, आई एम नॉट, आर नॉट, आर्ट. क्वेश्चन टैग में एम अगर यहां पे है तो क्वेश्चन टैग में आंट बन जाता है उसका, पर एम और नॉट वैसे आंट नहीं बनाता, वो सिर्फ क्वेश्चन टैग में बनाता है. और एंट कुछ लोग कहते हैं, एंट भाई मैंने गलत है ये तो, जिस रंग में लिखा है बस उसी रंग की चीज है, वो कोई सही चीज नहीं है. वो एंड कोई सही ग्रामर नहीं है. क्या बोल रहे हैं उससे ज्यादा. नेगेटिव भी दिखा दिया. इंटेरोगेटिव देखो, इंटेरोगेटिव दो तरह के हो सकते हैं. सबसे पहले तो इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट हो सकता है. इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट के आगे तो बिल्कुल वैसा ही सेम, बाकी सब कुछ सेम लगेगा. इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट कैसे होते हैं? हु, whose, which, what,
यस यस, विच मूवी इज प्लेइंग राइट नाउ, है ना। इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट बना दिया तो उसमें ऑक्सिलरी को उठा के पीछे लगाने की आवश्यकता नहीं है। या दूसरा तरीका है, आप पहले कोई WH वर्ड लगा सकते हो इसमें, कोई भी और WH वर्ड, फिर उसके बाद इज एम आर, और फिर इज एम आर के बाद सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के बाद VING, और इसको नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट और VING के बीच में नॉट, नॉट जहां था वही रहेगा। ये बात समझ में आ रही सबको, है ना? ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कहां होता है? ऑनगोइंग एक्शंस इन द प्रेजेंट, अभी जो कार्य चल रहे हैं, ऑनगोइंग एक्शंस, कार्य जो चल रहे हैं इन द प्रेजेंट अभी। वी आर स्टडीइंग टेंसेस ना, अभी हम जब एक्शन अपेरेंटली विजिबल ना हो तब भी, जैसे द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इज इंक्रीजिंग। अब हम देख नहीं सकते कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंडी एग्जामिनेशन, अभी तो प्रिपेयर कर रहे हैं आप, पर आप पार्टी वार्टी में है कहीं, कोई आंटी उंटी पूछ लेती है बेटा क्या कर रहे हो आजकल, आप बताएं क्या करना है। नहीं नहीं, यू आर प्रिपेयरिंग तो आप कहोगे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एनडीए एग्जामिनेशन। आई एम प्रिपेयरिंग उस वक्त नहीं प्रिपेयर करिए ना, किताब लेके चल रहे हो, एनडीए की किताब लेके चल रहे हो अपने साथ हमेशा, आंटी पूछनी है क्या नहीं, you're telling I am preparing for the ND examination, मतलब आजकल this is what I am doing generally in my life these days। कोई भी ऐसी चीज जो पहले से आपने अरेंज करके रखी है, याद रखिए सिंपल प्रेजेंट भी यूज हो सकता था पहले से अरेंज की हुई चीजों के लिए, पर वो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के लिए यूज होता है ज्यादातर। The exam starts at 9 a.m. The exam begins on the 15th of July. The Prime Minister leaves for Italy tomorrow. Melanie is missing him. No, anyway, आई एम गोइंग, अगर पर्सनल कोई चीज है आपने डिसाइड की हुई है तो आप कह सकते हो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, आई एम गोइंग फॉर अ वेकेशन नेक्स्ट मंथ, या आई गो फॉर वेकेशन नेक्स्ट मंथ। थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि आप अपने आप को राजा वैसा कुछ बताना चाह रहे हो, थोड़ा अपने आप को, तो हम जा रहे हैं, हम जाएंगे, ऐसा हम करके बात कर रहे हैं। आई गो फॉर वेकेशन नेक्स्ट मंथ, आई एम गोइंग फॉर वेकेशन नेक्स्ट मंथ, थोड़ा कैजुअल तरीका है कहने का। आगे आई विल गो तो नॉर्मल है ही, आई विल गो तो उसका काम ही वही है, फ्यूचर सिंपल का काम ही यही है कि सिंपल किसी भी फ्यूचर इवेंट के बारे में हम एक इवेंट के बारे में जानकारी दें। मैं बस ये कह रहा हूं कि वो फ्यूचर सिंपल की जगह में सिंपल कंटिन्यूअस प्रेजेंट भी लगा सकता हूं, वो भी उसी का सेम वर्क करेगा। आई विल गो फॉर वेकेशन नेक्स्ट मंथ, आई एम गोइंग फॉर वेकेशन नेक्स्ट मंथ, बोथ ऑफ देम मीन द सेम थिंग। यस, सिंपल प्रेजेंट के साथ कंफ्यूज ना करें। माय फादर इज वर्किंग इन अ बैंक, नहीं, आप कहना चाहते हैं कि मेरे पिता के हैबिचुअल ये है कि मतलब ही वर्क्स, यहाँ पे इज वर्किंग नहीं होगा, वर्क्स होगा। माय फादर वर्क्स इन अ बैंक, माय ब्रदर स्टडीज इन कॉलेज। अगर आप वास्तव में ऐसा कहना चाह रहे हो कि अभी मेरे पिताजी बैंक में बैठ के काम कर रहे हैं, तो आप कहोगे राइट नाउ माय फादर इज वर्किंग इन द बैंक, इज एट द बैंक, बल्कि वर्किंग एट द बैंक। इन द बैंक में चलेगा वहां पे कि बैंक की बिल्डिंग में है वहां पे, उधर वहां पे, तो अ बैंक, द बैंक बोलोगे आप उस बैंक में बैठे हैं, तो द बैंक इज वर्किंग इन द बैंक राइट नाउ, इज नॉट हियर, इज देयर, इज वर्किंग देयर। वेयर इज योर फादर वर्किंग राइट नाउ? पास्ट कंटिन्यूअस इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सब्जेक्ट के बाद या तो वॉज लगेगा या वर लगेगा। वॉज लगता है आई के लिए और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, बाकी सबके लिए वर लगेगा, मतलब वी के लिए भी, यू के लिए भी, और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए भी। यस, और फिर इसके बाद वही नॉट लग सकता है, नेगेटिव बनाना हो तो प्लस VING, उसके आगे उसकी तीनों चीजें। ये सब्जेक्ट को अगर आप इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट बना दो, इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट जैसे हु या whose समथिंग, what, which समथिंग और which विदाउट, तो ये जब आगे लगाया हुआ इसके डैश, इसका मतलब यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और अगर डैश नहीं लगाया तो मतलब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हाउ टेल्स अबाउट एन एडवर्ब बेटा, इट इज नॉट, कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट। आंसर हाउ का जो आएगा ना वो नाउन नहीं आएगा, क्योंकि उसका आंसर नाउन नहीं आएगा, इसका मतलब वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। वो हमें क्या आंसर दे रहा है कि कैसे हो रही है कोई चीज, वो एडवर्ब आंसर देगा मुझे। हाउ इज समथिंग डन, इट इज डन वेल। यस, तो मतलब हाउ इज नॉट प्लेइंग तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि हाउ कोई चीज होनी चाहिए, कोई चीज का अगर रिप्रेजेंट कर रहा होता हाउ, हाउ चीज रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, हाउ तरीका रिप्रेजेंट कर रहा है, और तरीका जो है वो एडवर्ब, ना कि नाउन। जो नाउन का आंसर दे सकता है जो भी क्वेश्चन,
वो क्वेश्चन लग सकता है सब्जेक्ट के रूप में। whom नहीं लग सकता, by whom लग सकता है, डैश whom, by whom, with whom, so कोई भी डैश whom, यहाँ डैश में क्या आएगा, कोई भी preposition आएगा, by whom, in whom, with whom, over whom, under whom, beside whom, for whom, yes, कोई भी whom हो सकता है। तो ये सब देखना एडजेक्टिव्स या प्रोनाउंस हैं, जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस हैं वही बन सकते हैं इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट्स। एडजेक्टिव्स बन सकते हैं कैसे सब्जेक्ट्स, किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हो तो, जैसे हुज चाइल्ड इज क्राइंग देयर, हुज चाइल्ड इज क्राइंग देयर इन द कॉर्नर, कौन है वो, इसका बच्चा रो रहा है भाई। और एक इंटेरोगेटिव जो बनता है वो तो बनता ही है आपका ये जो WH वर्ड है ना, ये WH वर्ड वही वाले हैं, हाउ, वाई, व्हेन और वेयर मोस्टली। हाउ मच, यस, हाउ ऑफ्टन, हाउ मेनी, हाउ ऑफ्टन, यस, हाउ कम, तो हाउ कम इज द सेम एज वाई, हाउ कम now becomes a phrasal adverb, how come, which is why are you doing it, how come you are doing it, yes, how come you playing, so you are playing, how come are you playing, how come के साथ यार इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं लगता पर, हाउ कम, ये मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि हाउ कम इज एक्चुअली करेक्ट और नॉट, बिकॉज द वे वी आर यूजिंग इट, हाउ कम यू आर प्लेइंग, let me get back to you on this and see how come what is happening with that. Maybe it is not a correct way of saying something in English because I can't see the structure that it is following. I can't say how come are you playing, why are you playing तो बोलेंगे, but how come के साथ क्या बोलते हैं, how come you are playing right now, ऐसा कैसे हो रहा है कि आप अभी खेल रहे हैं, तो वो किस पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक्ट कर रहा है और क्या हो रहा है। Let me just check, think about it, see, I'll do some research on this and I'll get back to you. ठीक है, how much, how many, why, where, when, ये सब। फिर WH वर्ड के बाद वही पहले ऑक्सिलरी लग जाएगा, was were, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, V1 VING, तो जैसे why was या were, why was I not playing, why were you not playing, तो ये WH वर्ड जो है ये ज्यादातर why, where, when जो एडवर्ब्स का आंसर देते हैं वो बन सकते हैं। इसमें लग सकता है ये WH वर्ड वो भी हो सकते हैं, प्रोनाउंस नहीं हो सकते, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं हो सकते, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, और एक प्रोनाउन whom लग सकता है बट विद प्रेपोजिशन, क्योंकि उसका आंसर ऑब्जेक्ट में आता है, ऑब्जेक्ट विद whom कैन बी सेड, विद whom आर यू प्लेइंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर विल के साथ होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस जो भी उसके तीन फॉर्म्स हैं, है नहीं है, नॉट लगाना है तो विल के बाद लगेगा, हमेशा पहले ऑक्सिलरी के बाद ही नॉट लगता है, पहला ही ऑक्सिलरी उठ के सब्जेक्ट से पहले आता है। ये नॉट की जगह कोई और नेगेटिव एडवर्ब भी हो सकता है, आई विल रेयरली बी, आई विल बेयरली बी, आई विल हार्डली बी, स्कार्सली बी, ऑफ्टन, आई विल ऑफ्टन बी कमिंग, फ्रीक्वेंसी के जो एडवर्ब्स है वो भी वहीं रखते हैं। एडवर्ब्स में हम देखेंगे उनके पोजीशंस, कौन कौन से एडवर्ब्स कहां-कहां पोजीशन लेते हैं। एडवर्ब्स दैट आर मॉडिफाइंग द एंटायर सेंटेंस विल कम इन द मिडिल, इन द बिगिनिंग। मिडिल में जो एडवर्ब्स आते हैं ये भी एक नेगेटिव एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, नॉट, नॉट जो है वो एक एडवर्ब है। विल, मूडल, बी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी, VING the main verb, not as an adverb, it is modifying the verb into negation, not, rarely, scarcely, hardly, barely, all of them come together there। फिर ये सब्जेक्ट इंटरोगेटिव सब्जेक्ट बन सकता है जैसे अभी तक हमने देखा था, और या तो विल को आप पीछे उठा के डाल दो और उसके पीछे एक WH वर्ड लगा दो तो वो नॉर्मल इंटरोगेटिव आपका बन जाएगा, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। कंटिन्यूअस टेंस के एक्सेप्शंस देखिए, ये कुछ वर्ब्स हैं जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते हैं ऑन अकाउंट ऑफ देयर मीनिंग, जैसे कि परसेप्शन सी, आई एम सीइंग नहीं, आई सी यू, आई एम सीइंग यू नहीं, आई एम टेस्टिंग नहीं, टेस्टिंग एक्शन वाला ठीक है, द सूप इज टेस्टिंग गुड, दैट इज इनकरेक्ट, परसेप्शन टेस्ट्स गुड, आई एम टेस्टिंग द सूप अलग है, वो टेस्टिंग एक्शन वाला है, वो स्टेटिव वर्ब नहीं है, ये जब स्टेटिव वर्ब के रूप में यूज किए जाएंगे तो आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। She smells good, she is smelling good नहीं, she appears good, she looks good, she seems good, she wants
something. Wish, desire, she is wanting nahi. She is wanting a chocolate nahi, she wants a chocolate. Wishes, desire, feel, like, love, hate, hope, refuse, prefer, dislike, adore. Think, suppose, believe, agree, consider, trust, remember, forget, know, understand, imagine, mean, mind. Have मतलब possess वाला. Have एक और होता है खाने वाला, वो having हो सकता है. I am having food, वो होगा. I have possess वाला मेरे पास है. Adore means लाड बेटा. लाड करना मतलब किसी चीज को उसको कहते हैं adore. Adore मतलब प्रशंसा भी करना, मतलब not exactly love, but more like you just like looking at the thing and just बहुत प्यार आता है आपके अंदर उसके प्रति. Adore. लाड ही बोल दो आप. Not a lard heap. Lard is the best, I think, word which will give you the meaning of what adore means, है ना. But यही है कि लाड के अलावा भी एक मतलब है adore का. मतलब you can adore something from afar. दूर से आप बस उसको सराहना वर्ड्स से नहीं, मतलब बस आपको अच्छा लग रहा है उसको देखकर, है ना. देखकर आपको प्यार अंदर फील हो रहा है. That is what is adore. You can be adoring something on the screen, like adore that celebrity in that movie. I have affection for them. Not exactly having affection is having feeling for them. Adoring is just something enjoying looking at it. You're enjoying watching it. Admiring is an active thing. I am admiring. Admiring can. I am adoring नहीं कह सकते. I am admiring कह सकते. Admiring एक action है. Adore is a feeling. That is the difference that I am trying to tell. कि admiring is an action, उसको आप कह सकते हो कि I am admiring the movie, but I am adoring the movie नहीं. I am adoring आप बोलोगे तो मतलब you are adorable. कि अडोर करते हो आप चीजों को, उसको अडोर कर रहे हो, ये नहीं. आई एम अडोरिंग, आई एम लविंग. आई एम लविंग मतलब मैं एक लविंग व्यक्ति हूं, मैं एक प्यार करने वाला व्यक्ति हूं, मेरा नेचर ऐसा है, लविंग, है ना. फिर हैव, पोजेस, ओन, बिलोंग टू, कंप्राइज, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ, बी एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड इन पैसिव. पैसिव में अगर यूज होगा तो फिर कंप्राइजिंग और कंसिस्टिंग हो सकता है. बीइंग जो होता है पैसिव में यूज होता है, बीइंग. बी यूज नहीं होता आईएनजी फॉर्म में, पैसिव में होता है. जब पैसिव करेंगे तो देखेंगे कंटिन्यूअस का पैसिव में बीइंग लगता है. I was playing cricket, cricket was being played by me. And others कुछ और भी हैं, affect, resemble, cause, require, become, hope, refuse. तो इसलिए the grapes are tasting sour गलत है. The grapes taste sour होगा. I am thinking you are wrong गलत है. I think you are wrong होगा. She is seeming sad गलत है. She seems sad होगा. He is having a cellular phone गलत है. इसका मतलब वो खा रहा है. He has a cellular phone मतलब उसके पास है एक cellular phone. However, the verbs listed above can be used in a continuous tense change of meaning. भाई meaning बदल दो आप. यहाँ पे she is tasting the soup मतलब एक action बता दिया आपने. I am thinking to going to Malaysia, action बता रहे हो, thinking. You are having lunch, action है having खाने का. Action verb है तो वो ing फॉर्म में यूज हो सकते हैं. Stative verbs जो है वो ing फॉर्म में यूज नहीं होते. और ये मोस्टली होते भी वैसे verbs है जिनके आगे adjective लगता है और ना कि adverb. क्योंकि ये जो भी इसके आगे लगा है उसने verb को modify नहीं किया है, उसने subject को modify किया है. Grapes sour है ना कि taste sour है ना. He is owning a car is incorrect. He owns a car. The house is belonging to me is incorrect. The house belongs to me. I am not meaning anything wrong. Incorrect. I don't mean anything wrong. I am seeing a man standing there is incorrect. I see a man standing there should be the correct one. I am having a piece of cake is correct. That means you are eating a piece of cake. I am having a car गलत है क्योंकि आप बोलना चाहते हो कि मेरे पास एक कार है, ना कि मैं कार खा रहा हूं. तो I have a car बोलोगे आप. ऐसे I am thinking you are right is incorrect. I think you are right, but I am thinking of you is correct. I am thinking of you मतलब मैं आपके बारे में अभी सोच रहा हूँ, बिल्कुल सही है. यहाँ पे एक्टिव कार्य है ये. मुझे लगता है, वहां पे क्या करें, थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है. यू आर लुकिंग गुड, ये भी सही है कि आप दिख रहे हो अच्छे. तो एक जगह ये काम करता है, लुकिंग गुड सही है, गलत नहीं है. इट वॉज अपियरिंग एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस. नो, इट अपियर्ड एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस. ये लुकिंग गुड मतलब बोल रहे हैं उसको कि अभी अच्छे लग रहे हो, वैसे हमेशा नहीं लगते. You look good generally, but you're looking good today. Gerund and past present participle याद रखिए. ing form of the verb used as a noun. ing form of the verb, continuous form of the verb. क्यों यहाँ पे ये मैंने ऐड किया है भाई? क्योंकि ing form of the verb पढ़ रहे हैं और ing form of the verb gerund और present participle भी हो सकता है, हमेशा main verb नहीं होता, non finite भी होता है. ये adjective है, इसलिए उसको याद दिलाने के लिए. यहाँ पे बताओ being ill, ये being क्या है? gerund है कि present participle है? No. It is modifying I beta. It is not a subject itself. Getting a job is easy nowadays. यहाँ क्या है? Gerund. It is the subject of the verb is. Seeing is believing. दोनों gerund. ये subject है, ये complement है. Swimming is a good exercise. Gerund subject है. एक और sentence बनाओ जिसमें present participle है. ing form of the verb used as a present participle. बनाओ, बताओ. चलो.
No, that is the gerund. Again, eating is not a good habit. No, eating is the subject. अबे वो ईटिंग को जिससे भी मॉडिफाई कर लो वो तो एडवर्बियल क्वालिफिकेशन है उसका. मेन तो ईटिंग है ना वर्ड. ईटिंग को आपने सब्जेक्ट की तरह यूज किया है ना. ईटिंग इज है ना. और बीइंग यूज किया है आपने. कुछ और यूज करो. और यहाँ पे आपने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यूज किया है. इट बीइंग एन रेनी डे आई कुड नॉट कम. ठीक है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है. पर बीइंग यूज ना करो. और कुछ बताओ. मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कैसे कैसे यूज होता है ये. एक, द बर्निंग ट्रेन. सीधा सीधा आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में. दिख गया द बर्निंग ट्रेन. ऐसा कोई एग्जांपल बताओ. द अनोइंग पर्सन. वेरी गुड. और बताओ. दोनों बताओ. बताओ बताओ. हैं? नो नो, gooning is a noun. It's not a verb. You think ing फॉर्म का सब कुछ verb है? नहीं. मॉर्निंग ing है, वो नाउन है ना. द डांसिंग डॉल. वेरी गुड. आप बताओ ने. है आईएनजी फॉर्म का है. थिंग वाला थोड़ी ना. आईएनजी फॉर्म थोड़ी ना. थिंग थिंग एंड हो रहा है आईएनजी से, पर वो वर्ब थोड़ी ना है बेटा. थिंग यहाँ पे आपने लिखा ना. थिंग को जो मॉडिफाई कर रहा है वो आईएनजी फॉर्म होना चाहिए किसी वर्ब का. रोलिंग थिंग, बर्निंग, बार्किंग डॉग, बार्किंग डॉग. एक और कैसे यूज होता है. एक तरीका और क्या है यूज करने का. जैसे आई मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स. यहां देखो ये कैरिंग मॉडिफाई कर रहा है गर्ल को, है ना. इसको मैं कॉम्प्लेक्स बना सकता हूं. आई मेट अ गर्ल हु वाज कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स. या कंपाउंड बना सकता हूं. आई मेट अ गर्ल एंड शी वाज कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स. ठीक है. ऐसे ही आप एक सेंटेंस बताओ. बताओ जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के आगे एक आईएनजी फॉर्म लगाए ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए. बताओ. आप लोग भी बनाए. लिखिए कोई कमेंट सेक्शन में, किसी की हिम्मत है तो. कोई देख रहा है तो अगर. हाँ हाँ, ये शूटिंग कोई बात नहीं है. कोई भी टेंस बनाओ, उससे मतलब थोड़ी ना है. यस, ही इज शूटिंग और ही शॉट द मैन ड्राइविंग अ कार. ठीक है, बहुत बढ़िया. आप बताओ. कैरिंग हो गया ना बेटा. कैरिंग हो गया. कुछ और बनाओ. He found a boy looking for his mother. Very good यार. और बताओ. इसी को मैं उल्टा कर दूं ना. कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स आई मेट अ गर्ल. तो ये दूसरा तरीका हो गया. यहाँ पे कैरिंग गर्ल को मॉडिफाई नहीं कर रहा. किसको कर रहा है? आई को. अब कौन कैरी कर रहा था बास्केट ऑफ फ्लावर्स? मैं. मी बेटा, मी. आई कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स आई मेट अ गर्ल. ड्राइविंग अ कार ही शॉट अ मैन. So while he was driving, he shot a man. Drive by. Yes. What did you say? Looking for his mother, he found a boy. अपने माँ को ढूंढते ढूंढते उसको एक लड़का मिल गया. What did you give? Did you give? No. I see a dog. All right. I see a dog running on the street. Running on the street, I see a dog. कि मैं भाग रहा था और भागते भागते मैंने कुत्ता देखा. I see a dog running on the street मतलब मैंने कुत्ता देखा जो भाग रहा था. मैंने एक भागता हुआ कुत्ता देखा.
भागते भागते मैंने एक कुत्ता देखा. I see a dog. I saw a dog running on the street. Running on the street, I saw a dog. While taking a bath, वहां पे वो टेकिंग जेरंड हो गया क्योंकि while एक preposition है, preposition के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा. तो आप कहोगे I saw her while taking a bath. Taking a bath I saw her. इसका मतलब आप नहाते नहाते उसको देखा आपने. और अगर ये बोलो, दूसरा बोलो, I saw her, पूरा बोलो, very bright. Yes. हाँ, वेरी गुड. यस, दैट इज इट. वाइल अगर आपने लगा दिया तो वो जेरंड बन गया क्योंकि वाइल प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के आगे फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट कोई नाउन बनेगा. समझ गए? ये डिफरेंस है बस. देखो, verbs आफ्टर prepositions, बैट्स आर केपेबल ऑफ के बाद क्या लगेगा? आईएनजी फॉर्म. क्योंकि मैंने बोला ना preposition के बाद क्या लगता है? जेरंड, क्योंकि नाउन लगेगा. ऑफ क्या है? preposition. फ्रॉम क्या है? preposition. preposition के बाद लगता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट होगा नाउन या प्रोनाउन. प्रोनाउन है नहीं, तो हियरिंग जो है आईएनजी फॉर्म लगेगा वर्ब का नाउन के रूप में. देख रहा है? बैट्स आर केपेबल ऑफ हियरिंग, वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम. मेक योर ओन सेंटेंस एक बार ऐसा भी preposition के बाद वो लगाओ आईएनजी फॉर्म जो जेरंड है, नाउन बन रहा है. Very good. What else? He is prone to, addicted to, used to. Yes. He is used to. Likely नहीं, likely to get, तो get है ना. He is likely, he is likely to get infinitive है. तो कॉम्प्लीमेंट बन रहा है is का. He is to get, he is likely to get. Likely adverb है, तो मॉडिफाई कर रहा है कि चांसेस ज्यादा हैं. Is how likely to get what? A chance. To get is the infinitive. वो to get है. हाँ ठीक है, related to swimming. चलो ठीक है, very good. That's that for today. I have been Anmol, your guide on the journey through the English language and association tutorial. Thank you so much for joining in, and I shall see you in the next one.